अंदर आ जाए सर। घुस जा अंदर। अंदर आ जाए सर, गेट से ही पूछा जाता है। जाओ बैठो जाके। आपकी एंट्री बकचोदों वाली है और बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब पता है आपको? अनौपचारिक। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम फुलटून है। क्या फुलटून? फुलटून बुलटून? फुलटून फक वाला फ। अच्छा तो फुलटून पूरा नाम क्या है तुम्हारा? जो है इतना ही है सर। तुम्हारे दोस्त लोग क्या कह के बुलाते हैं तुम्हें? दोस्त लोग तो फुलटून बहन कर लो। बस समझ गए, और बताओ। और क्या बताएं सर, आज तक एक लड़की ने पटी है। किसी लड़की के नजदीक जाते भी हैं तो कोई हमको देख के अपना पर्स संभालती है तो कोई दुपट्टा। आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की मिल जाएगी, लेकिन 6,000 लगेगा। क्या बोल रहे हैं आप? तुम अपना इंट्रो दो। डील डन सर, 6,000 दे देंगे। झोपड़ी के इंट्रो दे अपना। मेरा दुख दर्द खत्म होने जा रहा है, आपकी क्यों चल रही है? अरे तुम्हारा दुख दर्द खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। 6,000 में ये खुद आता है, तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं सर, कहीं से तो शुरुआत हो। क्या हुआ इनको? इसको अपना टाइम याद आ गया जब इसको लेने के देने पड़े थे। थोड़ा कम बोला करो, नहीं तो तुम्हारी गेंड मार लेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा छोटा ही इतना है, कैसे पता चलेगा? सामने कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसके सामने तो थोड़ी इज्जत कर लो। और तुम इंट्रोडक्शन दो अपना। मेरा नाम फुलटून है। हम 22 साल के प्योर सिंगल लड़के हैं। मेरी पढ़ाई लड़कों के स्कूल में हुई है, जहां लड़की के नाम पर एक बूढ़ी मैडम थी। मुश्किल से एक लड़की पटी भी थी तो उसको मेरे हरामी दोस्तों ने मेरे खिलाफ भड़का के खुद पटा ले गया। एक सेकंड, शायद तुम भूल गए हो हम लोग दलाल नहीं है, तो दलालों के सामने जो इंट्रो देनी है वो यहाँ पर मत दो। थोड़ी देर पहले तो दलाली ही कर रहे थे। अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ। आईएएस हमको बनना है, मेरी फैमिली के बारे में जान के क्या करोगे? हम सबकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना। अरे इंटरव्यू लेना है तो मेरा इंटरव्यू लो ना, पर्सनल काहे हो रहे हो? हम भी पूछ सकते हैं ना कि तुम अपनी बेटी को क्या खिलाते हो, इतना कंटाप हो गई है। लेकिन नहीं पूछा, हमको पता है पर्सनल नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों के ही बारे में बता दो कुछ। दोस्तों के बारे में क्या बताएं सर, दोस्त लोग तो मादर हैं। क्यों? उसने तुम्हारी माँ क्यों मादर है आपके दोस्त? अरे हमको आईएएस बनना था और हम अपनी सेटिंग के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो मेरा भविष्य बचाने के लिए मेरे दोस्त ने मेरे ही सेटिंग को सेट कर लिया। हाँ तो अच्छा किया ना, तुम्हारे भविष्य की चिंता थी उसको। अजी लंड मेरा कोई चिंता विंता नहीं था। शुरू से ही उस झोपड़ी वाले की गंदी नजर थी मेरी सेटिंग पर। उसी के रूम पर हम और मेरी सेटिंग सीन बनाते थे और वो बस चादर साफ करता था। साला चादर साफ करते करते हमको ही साफ कर दी सो चादर मोड़। तुम्हारी सेटिंग भी तो लॉयल नहीं थी। एक बार बस आईएएस बन जाए, दोनों की गेंद मारेंगे। दूध पीते हो? हाँ, नंदनी का पीते हैं। क्या? नंदनी डेयरी। हो, वैसे मेरी बेटी का भी नाम है नंदनी। पता है हमको, उसी का तो पीते हैं। क्या तुम फेमिनिस्ट हो? ये फेमिनिस्ट का होता है? अरे जो लड़कियों को सपोर्ट करे और लड़की के लिए हमेशा खड़ा रहे। हमको नहीं लगता हम फेमिनिस्ट हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो फेमिनिस्ट है। वो हमेशा लड़की के लिए खड़ा ही रहता है। जेंडर इक्वेलिटी में मानते हो तुम? एकदम ने। क्यों? आज भी अगर किसी लड़की का शादी होता है तो उस लड़की का बाप और भाई दहेज देता है। जेंडर इक्वेलिटी तब होगी ना जब लड़की खुद की कमाई से दहेज दे। गुड पॉइंट। देश की ज्यादातर महिलाएं मोटी होती जा रही हैं, जो कि हेल्थ के नजरिए से सही नहीं है। इसके बारे में क्या सोचते हो? अच्छा तो है, मोटी हो रही है तो हाथ में भी तो आए कुछ। हैं? समाज में दहेज प्रथा बहुत बढ़ रही है। अगर तुम आईएएस बन गए तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो जागरूकता फैलाएंगे कि दहेज को दहेज ने गिफ्ट बोले। काहे कि दहेज लेना इलीगल है, गिफ्ट नहीं। ऊपर से गिफ्ट पर टैक्स भी नहीं लगता है। और किसे कितना दहेज मिलना चाहिए उसके लिए एक रेट कार्ड बनाएंगे। जैसे कोई छोटा मोटा काम करता है तो उसको 5 लाख और एक 2 चक्का मिलना चाहिए। किसी की सरकारी नौकरी है तो उसको 30 लाख और 4 चक्का मिलना चाहिए। इससे दहेज डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आईएएस क्यों बनना चाहते हो? दहेज। दहेज? हाँ सर, दहेज। एक बार आईएएस बन जाए, लड़की भी मस्त मिलेगी और दहेज भी। एक तीर दो निशाना। साला आईएएस बनने में जितना मेहनत और खर्चा लगा है सब वसूल हो जाएगा। तो वसूली करने के लिए दहेज लोगे? ऐसा नहीं है सर कि वसूली करने के लिए सिर्फ दहेज लेंगे, घूस भी तो लेंगे। तो घूस भी लोगे? ऐसा नहीं है सर कि बस घूस ही। चुप, एकदम चुप। तुमको पता है ना दहेज और घूस सब गैर कानूनी है। गैर कानूनी? सर हम नुन्नी का तो बातें नहीं कर रहे हैं। अरे गैर कानूनी नहीं, गैर कानूनी झोपड़ी के लीगल। खैर ये छोड़ो, ये बताओ तुमने यहाँ पर लिखा है शायरी भी लिखते हो। अरे शायरी गाना बजाना सब करते हैं। जब हम बजाते हैं तो इनकी बेटी सन्नी आंटी के जैसे गाने लगती है। सन्नी लियोनी कब से गाने लगी? अरे वो आकर के गाती है, आपको नहीं पता है। हमको जानना भी नहीं है, तुमको ये शायरी सुनाओ। ठीक है।
कि हिलाने की खुशी से ज्यादा। अरे रे रे रे, क्या अश्लील शायरी सुना रहे हो? अरे अश्लील नहीं है, मैसेज भी मिलेगा, सुनो चुपचाप। कि हिलाने की खुशी से ज्यादा हिलाने का दुख है, फिर भी बार बार हिलाने को जी चाहता है। वाह, क्या शायरी है। ये तो हर लड़के की कहानी है। शुक्रिया सर। एक और हो जाए। अरे क्या कर रहे हैं आप? फिर बीच में टोक रहे हैं, और एक बार आपने टोका ना तो ये शायरी आपकी बेटी को सुना देंगे। तो अर्ज किया है, होश में रहकर भी बेहोश से फिरते हो। होश में रहकर भी बेहोश से फिरते हो। कि होश में रहकर भी बेहोश से फिरते हो, क्या आपने आज 4 बार हिलाया हुआ है? जरा चश्मा लगा के देखो, होश में ही हूँ मैं, क्योंकि हिलाने से पहले और हिलाने के बाद काजू बादाम खाया हुआ है। अरे वाह, आप तो छुपे रुस्तम निकले। कभी कभी कर लेते हैं ये सब। वैसे अच्छा था आपका शायरी। और मेरा? हाँ, बहुत बढ़िया था। चलो ये बताओ, अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? ऐसा है, अगले 5 मिनट में खुद को नहीं देख पा रहे हैं, 5 साल का कैसे बताएं? फिर भी कुछ तो होगा दिमाग में। अगले 5 साल में क्या कर रहे होगे, कहाँ होगे? अगले 5 मिनट में आपके साथ क्या होगा आपको पता है? नहीं। फिर हम 5 साल का कैसे बताएं? क्या पता अभी हम इंटरव्यू के बाद बाहर निकले, एक्सीडेंट हो जाए और आप न बच पाए। क्या पता अभी हम बाहर निकले और बिजली का तार गिर जाए आपके ऊपर। रुको रुको, हर बार बाहर तुम निकल रहे हो, दुर्घटना मेरे साथ काहे हो रहा है? आप ही को जानना है ना भविष्य। ये बताओ, लड़की और लड़कों के बचपन और जवानी में क्या बदलाव आता है? लड़की को बचपन में गुड़िया पसंद आती है और लड़के को कार, जबकि जवानी में लड़की को कार पसंद आता है और लड़के को गुड़िया। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हो। एक सवाल है, पूछो। अगर कोई आदमी खुद का चूसता है तो उसको चूसने की फीलिंग आएगी या चुसवाने की? अरे आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। आज फिर बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हो ना? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देंगे कैसे वीडियो? और सब्सक्राइब करने के बाद दबा भी देना जोर से घंटा, ताकि कुछ मिस ना हो जाए।